हेलो एवरीवन। कल का हमने टॉपिक कवर किया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, आई मीन जीव जगत का वर्गीकरण। जीव जगत का वर्गीकरण में क्या देखे थे कि जीव को कैसे लिविंग ऑर्गेनिम्स या फिर नॉन लिविंग ऑर्गेनिम्स को किस तरह से क्लासीफाई किया गया था। तो उसमें हमने देखा था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, फिर 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये सारा हम लोगों ने कवर किया था, जिसमें से उसी किंगडम का पार्ट है मोनेरा। प्लांटी था, एनिमली, प्लांट्स को प्लांटिव कैटेगरी में रखा गया था, एनिमल्स को एनिमेलिया कैटेगरी में रखा गया था। और कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो क्या होता है, जो सबसे मतलब इसी इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनको हम नहीं देख सकते हैं। तो जिसको नहीं देख सकते, अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, उसको कौन से किंगडम में रखा गया है? तो मोनेरा किंगडम में रखा गया है। और मोनेरा किंगडम में मोस्टली बैक्टीरिया को रखा गया है। ठीक है, बैक्टीरिया को रखा गया है, जिसको हम उसको अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं। तो क्या है किंगडम मोनेरा? बैक्टीरिया आर सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा। कह रहा जो बैक्टीरिया है वो अकेला मेंबर है मोनेरा का। ठीक है, मोनेरा में बैक्टीरिया को रखा गया है। मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो किंगडम मोनेरा है, मोनेरा में जिस ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है वो सबसे ज़्यादा छोटा ऑर्गेनिज्म, बहुत ही ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जिसको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, जिसको नेकेड आई से हम नहीं देख सकते हैं। इंक्लूड्स यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया। कह रहा है इसमें किंगडम मोनेरा में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? तो जो यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर का मतलब हम बताए थे जिसमें एक कोश की, यूनिसेलुलर को हिंदी में बोलते हैं एक कोश की, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कोश का पाता है, एक सेल होता है, उसको यूनिसेलुलर बोलते हैं। तो किंगडम मोनेरा में यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको हम क्या किंगडम मोनेरा में रखते हैं, ऐसा नहीं। तो जो बैक्टीरिया में जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसको किंगडम मोनेरा में रखा गया है। ठीक है, किंगडम मोनेरा। फिर फोर्थ आप क्या देखेंगे कि एक्सट्रीम हैबिटेट्स, जो किंगडम मोनेरा के जो ऑर्गेनिजम्स है वो एक्सट्रीम हैबिटेट में रहते हैं। अब एक्सट्रीम हैबिटेट का मतलब क्या होता है कि ऐसे मतलब ऐसा कंडीशन में सर्वाइव करते हैं, मतलब किसी भी तरह का कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का कंडीशन हो, चाहे हार्ड से बहुत किसी भी तरह का कंडीशन हो, टेम्परेचर किसी भी तरह का, वो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं? ग्रो कर सकते हैं, आई मीन सर्वाइव कर सकते हैं। कंडीशन कैसा हो सकता है? हॉट स्प्रिंग हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा गर्म हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा गर्म मौसम होता है, उसमें भी वो क्या कर सकते हैं? सर्वाइव कर सकते हैं अपने आप को। डिजर्ट आई मीन्स रेगिस्तान, डिजर्ट मीन्स क्या होता है? रेगिस्तान, रेगिस्तानी इलाका जहाँ पे सिर्फ बालू ही जहाँ सिर्फ मिट्टी है, बालू है, वहाँ पे भी क्या करते हैं? बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं। जो मोनेरा किंगडम में रखा गया ऑर्गेनिजम वो ग्रो कर सकते हैं। स्नो में बर्फ़ जो होता है, बर्फ़ में भी जो मोनेरा किंगडम के ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बर्फ़ में भी ग्रो कर सकते हैं। और डीप ओशियन, जो बहुत ज़्यादा गहरी समुद्र, उसमें भी क्या करते हैं? अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। तो किंगडम मोनेरा में वो उस ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया गया जो अपने आप को किसी भी इन्वायरमेंट में क्या कर सकते हैं? सर्वाइव कर सकते हैं। फिफ्थ क्या हम लोग देखेंगे? अदर ऑर्गेनिजम्स आर पैरासाइट। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं? परजीवी। इसको और क्या परजीवी बोलते हैं? फिर परजीवी बोलते हैं। परजीवी क्या होते हैं? जो क्या कहते हैं? बीमारी पैदा करते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जो बीमारी पैदा करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पैरासाइट्स। तो मोनेरा में कौन से ऑर्गेनिजम्स है जो परजीवी होते हैं? छठा क्या हम लोग देखेंगे? सेल वॉल प्रेजेंट मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। जो मोनेरा के किंगडम के ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके सेल वॉल उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, लेकिन जो सेल वॉल होता है, जो सेल्स के ऊपर, सेल वॉल क्या होता है? जो सेल्स के ऊपर क्या होता है? कवर होता है। सेल्स को क्या करता है? प्रोटेक्शन करने का काम करता है सेल वॉल। तो सेल वॉल उसमें प्रेजेंट होता है, और जो सेल वॉल होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है। ठीक है, मोनेरा में जो भी ऑर्गेनिजम्स आई मीन बैक्टीरिया ही रखा गया है, तो बैक्टीरिया जो होता है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, और सेल वॉल क्या होता है? पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है। सेवेंथ क्या देखेंगे? जेनेटिक मटेरियल्स। इसमें जेनेटिक जो मटेरियल्स होता है, नेकेड डीएनए होता है। नेकेड डीएनए का, जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, नॉट कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। डीएनए क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड नहीं होता है। इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स कौन से टाइप होते हैं? 70S टाइप के राइबोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखेंगे? 4 कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन शेप। जो किंगडम मोनेरा है, किंगडम मोनेरा में जो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया हैं, उस बैक्टीरिया को उसके शेप के आधार पे 4 भागों में क्या गया? क्लासीफाई किया गया। फर्स्ट कौन सा इसका शेप है?
फर्स्ट क्या है, स्फेरिकल शेप, ऐसी बैक्टीरिया जिसके सेल्स कैसे होते हैं, सेल गोल सर्कल टाइप के होते हैं, स्फेरिकल टाइप के होते हैं, ऐसे गोल गोल सा सर्कल टाइप का होता है, उसको क्या बोलते हैं, स्फेरिकल होते हैं। उसको क्या नाम दिया गया है, कोकी बोला गया है। क्या बोला, कोकी। अगर एक सिंगल सेल्स है तो उसको क्या बोलेंगे, कोकस। अच्छा, बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे गोल गोल सा बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होंगे, बहुत सारे सेल्स होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, कोकी। स्फेरिकल शेप का जो साइज होगा उसको क्या बोलेंगे, कोकी। सेकेंड कौन सा, रॉड शेप। रॉड शेप बैक्टीरिया, कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो रॉड शेप, ऐसे रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है उनका, ठीक है, ऐसे रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या बोलते हैं, हम बेसिली बोलते हैं, ठीक है। अगर सिंगल है तो उसको बेसिलस बोलेंगे, वरना ऐसे ग्रुपिंग में हो और रॉड लाइक स्ट्रक्चर हो तो इसको हम क्या बोलेंगे, बेसिली बोलेंगे। नेक्स्ट है आपका थर्ड वाला, कॉमा सेट बैक्टीरिया। कॉमा सेट बैक्टीरिया जो जिसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो कॉमा जैसे कॉमा लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे होता है, और कॉमा लाइक स्ट्रक्चर ऐसे होता है। देखिए कॉमा लाइक स्ट्रक्चर से कॉमा सेप बैक्टीरिया, उसको क्या बोलते हैं, विब्रियो। जो कॉमा लाइक उसका स्ट्रक्चर होता है उसको विब्रियो बोलते हैं। अगर सिंगल है तो उसको विब्रियम बोलेंगे, ठीक है। सिंगल बैक्टीरिया है वो कॉमा लाइक स्ट्रक्चर है तो उसको विब्रियम बोलेंगे। और ग्रुप में है, बहुत सारी जो बैक्टीरिया ग्रुप में होगी कॉमा लाइक स्ट्रक्चर है तो उसको क्या बोलेंगे, हम विब्रियो बोलेंगे। और फोर्थ आपका क्या होगा, जिसका शेप स्पाइरल्स होगा उसको क्या बोलेंगे, स्पाइरुला बोलेंगे, स्पाइरुला बोलेंगे। इसका शेप ऐसे स्पाइरल शेप में होता है, ठीक है। इस बैक्टीरिया का शेप कैसा होता है, स्पाइरल शेप में होता है। बहुत सिंगल बैक्टीरिया है स्पाइरल शेप में तो इसको स्पाइरुलम बोलेंगे। और बहुत सारे ऐसे ग्रुप में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं स्पाइरल शेप में तो इसको क्या बोलेंगे, स्पाइरुला बोलेंगे, ठीक है। तो इसको शेप के आधार पर बैक्टीरिया को 4 भागों में क्या गया, कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट क्या है, स्फेरिकल शेप। स्फेरिकल शेप के बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे, कोकी। सेकेंड क्या है आपका, रॉड शेप बैक्टीरिया। रॉड शेप बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे, बेसिली, ठीक है। थर्ड क्या है, कॉमा शेप बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का शेप कॉमा टाइप का होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, विब्रियो। और फोर्थ आपका क्या होगा, स्पाइरल शेप बैक्टीरिया, जिसको क्या बोलेंगे, स्पाइरुला बोलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या देखेंगे कि मोस्ट एक्सट्रीम मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, ये क्या होता है, एक्सटेंसिव होता है इनका मेटाबॉलिक, ठीक है। और ये जो इनके अंदर इस बैक्टीरिया में, मोनेरा के अंदर जो बैक्टीरिया रखे गए हैं उनका जो न्यूट्रिशन होता है वो किस तरह से न्यूट्रिशन होता है, तो जो बैक्टीरिया होते हैं इसमें कुछ ऑटोट्रॉफ्स बैक्टीरिया होते हैं, कुछ हेटरोट्रॉफ्स बैक्टीरिया होते हैं। किंगडम मोनेरा में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन किस तरह से लेते हैं। किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया 2 टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं और हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं। ऑटोट्रॉफिक को हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वपोषी, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपने भोजन की किसी और पे डिपेंड नहीं रहते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक। और जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, वो अपने भोजन के लिए किसी और पे डिपेंड होते हैं, किसी और से अपना भोजन लेते हैं, उसको बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक जो स्वपोषी बैक्टीरिया होते हैं वो अपना भोजन किस मेथड से लेते हैं, तो एक फोटोसिंथेटिक मेथड से लेते हैं और सेकेंड कीमोसिंथेटिक से लेते हैं। फोटोसिंथेटिक को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषी, और कीमोसिंथेटिक को हिंदी में बोलते हैं रसायन संश्लेषी। फोटोसिंथेटिक में क्या करते हैं, जब कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी ऑर्गेनिजम्स हुए वो अपना जब भोजन बनाते हैं तो उनको क्या होता है, एनर्जी की नीड होती है। तो एनर्जी किसी न किसी तरह से वो एनर्जी लेंगे तभी तो भोजन बनाएंगे। तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो अपना भोजन जब बनाते हैं तो उन्हें एनर्जी की नीड होती है, तो वो फोटोसिंथेटिक के द्वारा करते हैं। फोटोसिंथेटिक में क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और उससे क्या करते हैं, लाइट जो प्रकाश होते हैं उससे क्या करते हैं, एनर्जी को लेते हैं, उसी को क्या बोलेंगे, प्रकाश संश्लेषी। सेकेंड आपका कीमोसिंथेटिक, जो केमिकल्स के द्वारा क्या करते हैं, एनर्जी को क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। केमिकल्स के द्वारा एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। अब ये केमिकल्स कैसे, कौन से केमिकल्स एनर्जी यूटिलाइज करते हैं, केमिकल्स किस तरह से, तो जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं उससे जो एनर्जी निकलते हैं उसी एनर्जी को क्या करते हैं, वो केमिकल्स के रूप में क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। तो कीमोसिंथेटिक में कीमोसिंथेसिस करता है और उससे क्या करता है, उससे एनर्जी को यूटिलाइज करता है भोजन बनाने के लिए। फोटोसिंथेटिक में क्या क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे, नॉस्टक हो गया, एनाबिना हो गया, ये इसका एग्जाम्पल्स है। और कीमोसिंथेटिक में कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो गए आपका, इसमें नाइट्रोबैक्टर्स हो गए, ठीक है। अब हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, वो अपने भोजन के लिए किसी और पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, उसको हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया बोलेंगे। इनका ये 3 टाइप से भोजन करते हैं, 3 प्रकार से अपना भोजन लेते हैं, किसी और से किस तरह से लेते हैं, तो 3 मेथड है इनका। फर्स्ट क्या है, सेप्रोफिटिक, सेकेंड आपका पैरासिटिक, और थर्ड कौन सा मेथड है, सिम्बियोटिक। भोजन लेने का 3 मेथड है, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक और सिम्बियोटिक। सेप्रोफिटिक को हिंदी में बोलते हैं मृतोपजीवी,
मृतोपजीवी जो अपना भोजन क्या करते हैं, किसी डेड या डिकेइंग मैटर से अपना भोजन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सेप्रोफिटिक। पैरासिटिक जिसको परजीवी हैं वो क्या करते हैं, अपना भोजन लेने के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म से, लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्या करते हैं, डिपेंड रहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो इसको पैरासिटिक बोलते हैं। और सिम्बियोटिक क्या होता है, सहजीवी क्या होता है, ये क्या होता है, इनका एक घनिष्ठ अन्य ऑर्गेनिज्म से, दूसरे ऑर्गेनिज्म से, किसी भी ऑर्गेनिज्म से उनका एक घनिष्ठ संबंध होता है। उसमें क्या करते हैं, ये दोनों का घनिष्ठ संबंध होता है, उससे क्या करते हैं, उससे जो न्यूट्रिशंस लेते हैं, जो भी मतलब फूड लेते हैं, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। वो उससे फूड लेता है, वो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं। जैसे एग्जाम्पल सिम्बियोटिक का हम एग्जाम्पल्स देते हैं, हमारे आंत में, जो ह्यूमंस के इंटेस्टाइन में, आंत में जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, भोजन को पचाने में हेल्प करते हैं। तो एक तरह से हमारे लिए क्या हो गया, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो गया, ठीक है। और उनको क्या था, जब भोजन को पचाते हैं तो उनसे कुछ पोषक तत्व मिलते हैं, उसको क्या करते हैं, वो ग्रहण करते हैं, तो उनके लिए भी फायदा हो गया। तो वो क्या हो सकता है, सिम्बियोटिक बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। जो मोनेरा है, मोनेरा किंगडम्स है, उसमें 2 बैक्टीरिया को रखा गया है। पहला कौन सा, आर्की बैक्टीरिया, सेकंड क्या, यू बैक्टीरिया। तो हम आर्की बैक्टीरिया को कवर करेंगे। आर्की बैक्टीरिया को क्या बोला गया, ओल्डेस्ट बैक्टीरिया या फिर एंशिएंट बैक्टीरिया। ओल्डेस्ट बैक्टीरिया मतलब बहुत पुराना बैक्टीरिया, जो बहुत प्राचीन समय से बैक्टीरिया ग्रो किया, जो सबसे पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो पृथ्वी को ग्रो किया, तो ये बैक्टीरिया ही है, जो बताता है हमें कि हम मतलब वो कैसे इन्वायरमेंट में, किस इन्वायरमेंट में वो ग्रो किया है, सर्वाइव किया है, किसी भी तरह का इन्वायरमेंट है। उस जैसे जब पृथ्वी बिलियन ईयर्स से वो पहले जब बिग बैंग हुआ था पृथ्वी पे, तो उस टाइम पृथ्वी बहुत ज़्यादा गर्म थी, बहुत ही ज़्यादा हॉट था, तो उस टाइम भी ये कि बैक्टीरिया, जो आर्की बैक्टीरिया थे, यही सबसे पहले सर्वाइव किए थे। तो लिव इन मोस्ट हार्श हैबिटेट्स सच एज एक्सट्रीम साल्टी एरिया, हॉट स्प्रिंग्स एंड मार्सी एरिया। कह रहे लिव इन मोस्ट हार्श एरिया। मोस्ट हार्श हैबिटेट का मतलब क्या होता है कि ऐसा प्लेस, ऐसा स्थान जहाँ पे कोई दूसरा बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकता है। वहाँ पे कौन सा बैक्टीरिया ग्रो किया, आर्की बैक्टीरिया ने सर्वाइव किया था। वो हैबिटेट किस तरह से था, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम साल्टी एरिया था। साल्टी एरिया को क्या बोलते हैं, हेलोफाइल्स। जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो एरिया था वो बहुत ज़्यादा साल्टी था, नमक की मात्रा वहाँ पे उस एरिया में बहुत ज़्यादा थी, तो वहाँ पे भी आर्की बैक्टीरिया ने सर्वाइव किया, अपने आप को सर्वाइव कर लिया। हॉट स्प्रिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं थर्मोएसिडोफाइल्स, जहाँ पे क्या होता है, पृथ्वी जहाँ पे हॉट स्प्रिंग का मतलब जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म होती है, बहुत ज़्यादा हाई, बहुत जैसे ज्वालामुखी से जो लावा निकलती है, तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। लेकिन जो ये आर्की बैक्टीरिया है, ये वहाँ पे भी अपने आप को क्या क्या सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हॉट एरिया में भी क्या कर सकता है, जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, वहाँ पे भी अपने आप को सर्वाइव कर सकता है, थर्मोएसिडोफाइल्स बैक्टीरिया बोलते हैं। और थर्ड कौन सा है, मार्सी एरिया। मार्सी एरिया को हिंदी में क्या बोलते हैं, दलदली क्षेत्र। ऐसा क्षेत्र जहाँ पे दलदल बहुत ज़्यादा हो, वहाँ पे भी अपने आप को क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। इसको क्या बोलते हैं, मिथेनोजेंस बोलते हैं। उस बैक्टीरिया को मिथेनोजेंस बोलते हैं। मिथेनोजेंस जो आपका होगा वो मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। मिथेनोजेंस जो बैक्टीरिया है वो कौन सा गैस प्रोड्यूस करता है, मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है, जिसको क्या बोलते हैं, एक तरह से बायोगैस बोलते हैं या फिर गोबर गैस बोलते हैं, ठीक है। वो मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है। ये ज़्यादातर मिथेनोजेंस जो बैक्टीरिया होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो क्या सबसे ज़्यादा वो गट ऑफ द सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स सच एज काउच, बफेलो। जो गाय होती है, भैंस होती है, उनके रूमिनेंट्स में प्रेजेंट, तो गट ऑफ रूमिनेंट्स में प्रेजेंट होते हैं ये मिथेनोजेंस, ठीक है ना। जो हेलोफाइल्स बैक्टीरिया होते हैं वो उसका क्या काम है, हेलोफाइल्स जो बैक्टीरिया होते हैं यूज इन कॉस्मेटिक्स। जो कॉस्मेटिक्स का सामान, जो कॉस्मेटिक्स होता है, कुछ ऐसे कॉस्मेटिक्स हैं जिसको बनाने में हेलोफाइल्स बैक्टीरिया का यूज करते हैं। यूज्ड इन फूड कलरिंग पिगमेंट्स इन फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री में फूड को कलर करने के लिए हेलोफाइल्स बैक्टीरिया का यूज किया जाता है, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ वास्ट वाटर, पानी की जो वास्टेज है उसको क्या करता है, उसका ट्रीटमेंट करने में हेलोफाइल्स बैक्टीरिया का यूज करते हैं। थैंक यू।